अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ना है। स्कूल ऑफ थॉट्स हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर भी मैंने स्कूल ऑफ थॉट को डिटेल से बताया है। अभी करंटली हम इनको मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेक्चर का उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। देखिए, स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मैं आपको एक सिंगल लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म है सबसे पहले हमारे पास आता है। तो वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है स्ट्रक्चर पे, ठीक है, माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है। फंक्शनलिज्म को जब हम देखते हैं तो वो ये देखता है कि किस तरह से माइंड वर्क कर रहा है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है? वो किसी भी चीज़ को एज अ होल देखती है रेदर देन ब्रेकिंग इट इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है, कि वो एज अ होल किसी भी फिनोमेना, किसी भी चीज़ को एज अ होल देख रही होती है। साइकोडायनेमिक क्या है? अनकॉन्शियस पे जो स्कूल ऑफ थॉट वर्क करता है या स्टडी करता है वो हमारे पास आ जाता है साइकोडायनेमिक। बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है? जो कि बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स को देखता है, उनको किस तरह से लर्न किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। अब हम चलते हैं, बायोलॉजिकल अप्रोचेस भी वही हैं कि ब्रेन का रोल क्या है, जीन्स का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से बिहेवियर के साथ रिलेट करती हैं, ये हम बायोलॉजिकल अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं। साइकोडायनेमिक्स में आपको पता है कि हम अनकॉन्शियस की चीज़ों को ही रिवील करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बिहेवियरिस्टिक या बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट वो भी इसी तरह से है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक क्या है? ह्यूमनिस्टिक में हमने देखा था कि दैट सजेस्ट दैट पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट अप्रोच टू साइकोलॉजी, ठीक है, कि इसमें लोग खुद ही को कंसिडर करते हैं और किस तरह से अपने लिए जो है वो रिसोर्सेज निकाल सकते हैं और उनके अपने लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच आपने देखी थी कि ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं थिंकिंग पैटर्न के रिजल्ट में, ठीक है। जैसे हम कह देंगे किसी की परसेप्शन है, थॉट पैटर्न है, सोचने का अंदाज है या उसका नज़रिया है, तो वो सारी कॉग्निटिव अप्रोच में आ जाती हैं। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इसको थोड़ा करना चाहूँगी। अब प्रीवियसली जो यहाँ तक हमने डिस्कस किया वो हो गया हमारे स्कूल ऑफ थॉट। अभी हम चलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉन्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज टू बी इमीडिएट एक्सपीरियंस एज कंट्रास्ट टू मीडिएट एक्सपीरियंस। बाय मीडिएट एक्सपीरियंसेस वॉन्ट मीन experiences used as a way to find out about some things other than the experience itself, ठीक है। उसने इमीडिएट और मीडिएट के बारे में बताया, ठीक है। इमीडिएट आपके जो हैं वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्सेज होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, और मीडिएट जो हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, इसके अंदर आपका एक इंट्रोस्पेक्शन का कंसेप्ट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफन इसका एमसीक्यूज भी आता है। द प्रोसीजर used for studying the structure of mind was called introspection, a method used to study the structure of mind in which subjects were asked to describe in detail what they were experiences when exposed to a stimuli। किसी स्टिमुलाई के सामने जब उनका सामना हुआ या उनको कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी स्टिमुलाई का, तो उन्होंने किस तरह से उसको डील किया, वो आ जाता है उनकी इंट्रोस्पेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, द सब्जेक्ट गेव डिटेल रिपोर्ट ऑफ व्हाट दे एक्सपीरियंस व्हेन दे आर एक्सपोज टू स्टिमुलाई, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टिचनर के बारे में बताया गया है कि ये कौन थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसको याद रख लें, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? ही बिलीव दैट वी कैन स्टडी, उसने कहा था कि हम जो इंसानों की परसेप्शंस बनती हैं या इमोशंस बनते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये कोई बंदा समझ नहीं सकता, और जो आइडियाज़ होते हैं इनको हम जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चंकिंग के ज़रिए उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास विलियम जेम्स के बारे में बताया गया है कि फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रख लें। और उसने ये भी देखा था इस चीज़ पे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे देखा था, और उसने ये कहा था कि इन चीज़ों पे वर्क किया था, व्हाट द माइंड डज, ठीक है, माइंड हमारा क्या क्या करता है। इसके अलावा जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये एक लॉन्ग रिसर्च होती है जो कि ईयर्स आफ्टर ईयर्स चलती रहती है, ठीक है। उसमें हमारी एक लॉन्ग स्टडी होती है। इसके रिजल्ट में क्रॉस सेक्शनल होती है जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर होती है।
ठीक है। तो ये रिसर्च की टाइप हैं जिनको यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हैर्वी ए कार डिफाइंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी एज मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। उसने सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी को एक मेंटल एक्टिविटी का नाम दिया। whose function is to acquire, fix rate, retain, organize and evaluate experience and use these experience is some kind of action, ठीक है। उसने ये चीज़ें देखी कि किस तरह से हम चीज़ों को फिक्सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हम एवेलुएशन किस तरह से करते हैं किसी भी एक्सपीरियंसेस की, और फिर किस तरह से हम एक्शन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में आगे बता रहे हैं, और द वर्ड गेस्टाल्ट मीन्स कन्फिग्रेशन, ठीक है। कन्फिग्रेशन के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पाई फिनोमेना है। पाई फिनोमेना क्या होता है, शॉर्ट के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि व्हेन टू लाइट्स आर इन क्लोज proximity to each other flashing alternately they appear to be one light moving back and forth, ठीक है। स्टार से वो डिफरेंट वे से आ रही होंगी, लेकिन ऑन दी सरफेस लेवल आपको एक ही लाइट शो हो रही है, ठीक है। मतलब कि दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बन रही है, और हमें जो है वो करंटली एक ही नज़र आ रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड के अंदर हमें जो है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन बना हुआ है। तो इट इज़ कॉल्ड पाई फिनोमेना, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, गेस्टाल्ट लॉ ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल, वी टेंड टू ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंस सो दैट इट इज़ as सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को, वो भी इसके अंदर बताया गया है। प्रॉक्सिमिटी क्या है, क्लोज और नियर ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड एज कोहेरेंट एंड रिलेटेड, ठीक है। कि जो नियर ऑब्जेक्ट हैं हम उनको क्या समझते हैं, एक जैसा ही समझते हैं और कहते हैं कि ये एक ही है, आल्दो कि वो एक नहीं होते, ठीक है। सिमिलैरिटी का भी कंसेप्ट ऐसा ही है, टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट पैटर्न और स्टिमुलाई एज अ ग्रुप, मतलब कि वो आप उनको इतना सिमिलर समझते हो कि एज अ ग्रुप ही उनको कंसिडर कर रहे होते हो। गुड कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है, कि एक स्मूथ कॉन्टीन्यूस पैटर्न होता है। क्लोजर क्या है, इट इज़ द परसेप्चुअल टेंडेंसी टू फिल इन द गैप, मतलब कि आपकी एक परसेप्चुअल टेंडेंसी होती है। देखिए, इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है कि जब आप कोई भी एक टेक्स्ट रीड कर रहे हैं कोई भी किसी बुक का, और उसके अंदर कुछ जो है वो स्पेलिंग की मिस्टेक है या मिस प्रिंट हुआ है, तो आप उसको जो परसीव करते हो वो एग्जैक्ट वर्ड करते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर उसकी जो एक बैकग्राउंड बना हुआ है या बेस बनी हुई है वो बिल्कुल फिक्स और एक्यूरेट बनी हुई है। तो कहीं भी इंफॉर्मेशन या कोई गैप आ भी जाता है तो वो आप उसको इजीली फिल कर लेते हो। तो ये इन चीज़ों की एग्जांपल होगी। अब हम पढ़ते हैं कि इनसाइट क्या है, स्पॉन्टेनियस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। कि जब आप किसी सिचुएशन को बहुत जल्दी से रीस्ट्रक्चर कर लेते हो तो ये होता है कि आपकी एक इनसाइट डेवलप हुई हुई है या आपको इसका आइडिया है, ठीक है। वुल्फगैंग कोहलर ने इसके बारे में बताया था। ट्रांसपोजिशन क्या है, जर्नलाइजेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन, एक सिचुएशन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको जर्नलाइज कर लो कि ये दूसरी सेटिंग में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजिशन हो गई। फिर इसके बाद जो है वो गेस्टाल्ट अप्रोच टू एथिक्स है। तो इसके बारे में भी जो है वो गेस्टाल्ट का ही कंसेप्ट है, और उसमें बता रहे हैं कि द अटेंशन काज बाय अनफिनिश्ड टास्क हेल्प अस इन रिमेंबरिंग, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स क्या है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पीपल इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स वी शुड सी देम एज अ, मतलब कि इंस्टेड ऑफ कि हम एक एक एलिमेंट को देखें, हम पर्सन को, सिनेरियो को, इवेंट्स को, हर चीज़ को एज अ होल देखते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।